मार्केटिंग के हवाले से बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो है रियल एस्टेट की जब मार्केटिंग की जाती है तो उसके अंदर जो क्यूरी होती है उसको डीलिंग के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, उसकी सेल्स के हवाले से मेरे पास बहुत सी केस स्टडीज़ मौजूद हैं। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो दे रहा हूँ, ये मैं वीडियो एक जनरल अपनी ऑडियंस के लिए भी बना रहा हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ कि उन्होंने मार्केटिंग जब करनी है, जब वो मार्केटिंग करते हैं, या उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो बिजनेस ऑनर्स हैं जिनका काम ही रियल एस्टेट की मार्केटिंग करना, करवाना और ये चीज़ें हैं, उनके लिए वीडियो का देखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है, हमने जब एक ऐड चलाई, अगर एक अच्छा मार्केटिंग एजेंसी ओनर है, अच्छे क्रिएटिव्स को बनाता है, सबसे पहली चीज आपके क्रिएटिव्स जो शूट वीडियो शूट होगा या इमेज क्रिएटिव होगा वो बेस्ट होना चाहिए। एक अच्छा आपका एड स्पेंड बजट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट की आपने ऐड चलानी है तो आपके पास बजट होना चाहिए 300 400 500 800, नहीं, आपके पास बजट जरा अच्छा होना चाहिए। अगर लोकल पाकिस्तान में चला रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम डेड अगर कोई बंदा है तो 1000 से 2000 तो मिनिमम होना चाहिए, उससे आगे। अब रियल एस्टेट की जब हम एड चलाते हैं ना तो इसके अंदर ये चीज होती है कि दो तरह की एड चलाई जाती हैं, एक लीड्स एड चलाई जाती है और एक मैसेजेस कन्वर्जन्स के लिए ऐड चलाई जाती है। अब जो मैसेजेस कन्वर्जन्स की जो ऐड होती है इसमें डायरेक्ट ऑडियंस आना शुरू हो जाती है व्हाट्सएप के ऊपर। सेकंड नंबर पे जो लीड्स की ऐड चलाई जाती है ये ज़रा प्रोफेशनल है और एक अच्छा फील आता है और एक अट्रैक्शन अच्छी होती है। इसमें काम क्या होता है, आसान अल्फाज में बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि हम अपने क्लाइंट्स की क्यूरीज जो उनकी हैं वो अपने पास ले लेते हैं, मतलब उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, उसकी सिटी, एक तो ये जनरल चीज़ें। लेकिन हम अपने प्रॉपर्टी किस टाइप की दे रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि आप रेजिडेंशियल में इंटरेस्टेड हैं या कमर्शियल में हैं, आप 3 मरला 5 मरला 7 मरला किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं या कमर्शियल लेना चाह रहे हैं, मतलब हम जो चाहें उससे सवालात कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल भी होता है हमेशा लीड्स ऐड चलाना। थोड़ी सी बात महंगी पड़ जाती हैं लेकिन ऑडियंस छांटी वाली आ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को फोकस करना है कि एड्स हमारी जब एड्स बने तो बहुत अच्छे तरीके से ऐड बने। मसला ये आता है, सबसे बड़ा मसला मुझे देखने को आ रहा है कि लोग कहते हैं, बिजनेस ओनर्स कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हम तो रियल एस्टेट की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम तो एड्स चलवा रहे हैं, हमारी तो सेल नहीं आ रही। अब इसका जवाब देना चाह रहा हूँ, सेल क्यों नहीं आ रही और सेल किस तरीके से आई जा सकती है, लाई जा सकती है। देखिए बात यह है कि आपकी सेल्स का ताल्लुक किस चीज़ से है, आपकी प्रोडक्ट के साथ है ना, आपकी प्रॉपर्टी के साथ है, आपकी जो सर्विस है उसके साथ है। अब होता क्या है, मैं एक पहले केस स्टडी शेयर कर देता हूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड ने उनकी ऐड चलाई तो उनकी ऐड चलाने पर तकरीबन 80,000 या 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग हुई तो 16 करोड़ रुपए की सेल आ चुकी है। 16 करोड़ के, यानी प्लॉट से, छोटी सी सोसाइटी टाइप थी, जगह लोकेशन बहुत बेस्ट थी। 16 एक उनका फ्रेंड का प्लॉट था 8 मरले का, मजीद 2.5 लाख रुपया लगा दिया, 2.5 से 3 लाख, लेकिन वो प्लॉट सेल नहीं हुआ। अब सवाल पैदा होता है ये कैसे पॉसिबल है, 1 लाख रुपए में 16 करोड़ की सेल और 2.5 लाख रुपए में एक प्लॉट नहीं बिकने का नाम ले रहा, और वाकई नहीं बिका, वो डीलर के थ्रू उसकी डील हो गई। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखें बात ये है, ये वर्क कैसे करता है, ये मैकेनिज्म, मार्केटिंग, ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। एक और प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 2.5 करोड़ की है, उसके ऊपर भी 40-50 हज़ार रुपया लग गया, उसकी भी सेल अभी तक नहीं हुई। एक और प्लॉट है जो कि मेरे खुद एक्सपीरियंस में 3500 रुपया स्पेंड हुआ है और वो एस्टिमेटेड कोई 40 लाख का सेल हो गया। कोई कमीशन नहीं देना पड़ा, कोई डीलर्स को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ा। अगर डीलर को ही अगर हम कमीशन देते तो एटलीस्ट वो तकरीबन मेरे ख्याल में 35-40 हज़ार रुपया तो देना था, 1% भी होता तो कहने का मकसद ये कि सेल होना ना होना, अब इसके ऊपर डिस्कशन होने जा रही है। ये रियल एस्टेट ओनर खासतौर पे देखें इस वीडियो को, देखें बात ये है कि अगर एक ऐड अच्छी बन गई, अच्छी ऑडियंस है, या टारगेटेड ऑडियंस भी कर दी हमने, ऐसे लोगों को टारगेट कर दिया जो इन्वेस्टर हैं, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, जो लेना चाहते हैं, उन तक भी एड्स आ रही है। अब आपके पास आना स्टार्ट होती हैं क्यूरीज। अब जब क्यूरी आती है ना तो देखें उस बंदे ने तो देखा कि 5 मरला प्लॉट अवेलेबल है या मकान अवेलेबल है। अब जब एक क्यूरी जनरल ऑडियंस आएगा ना आपके पास, उसको नहीं पता कि इसकी प्राइस टैग क्या है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर प्राइस टैग मेंशन होता है, हाँ भाई ये 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ की है, तो आपकी वो क्यूरीज वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगी जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जिनका माइंडसेट ही नहीं है, जो इन्वेस्टर इतने हैं लेकिन वो अभी यानी ये कि जिनकी इतनी कैपेसिटी है वो यहाँ पे 10 करोड़ या 5 करोड़ नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे, वो ड्रॉप हो जाएंगे अगर प्राइस टैग है। अगर नहीं है अब उसकी बात करते हैं। और अमूमन जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनके प्राइस टैग मेंशन नहीं होते, ठीक है, और वो बताना भी नहीं चाहिए ताकि क्लाइंट एक दफ़ा आए तो सही, उसको ग्रैब करें, उस क्लाइंट को मोटिवेट करें, उस बंदे को विजिट करवाएं, उसको अपनी प्रोडक्ट जो कि प्लॉट की सूरत में उसको सेल करें, इंस्टॉलमेंट पे दें। तो इसमें हुक पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं कि 15,000 से 25,000 से 45,000 से बुकिंग करवाएं, बुकिंग के नाम से। अच्छा, फिर एक हुक पॉइंट से भी यूज़ किए जाते हैं कि जी आपने सिर्फ 25,000 रुपये में अपने घर के मालिक बने,
ठीक है, मतलब ये होता है इंस्टॉलमेंट 25,000 होती है, या 30,000 या 40,000, बाकी उसका पार्शली जो पेमेंट्स होती हैं 6 मंथ वाली या एनुअली जो एडवांस पेमेंट बुकिंग चीज़ें, वो उस पोस्ट के अंदर हाइड रखी जाती हैं, हर चीज़ मेंशन नहीं करनी होती, जस्ट आपने क्यूरी लेनी है, इंटरेस्टेड क्यूरी लेनी है। अच्छा, ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोजेक्ट कैसा है, किस लेवल का, जिस लेवल का प्रोजेक्ट होगा उस तरह का कंटेंट उस क्रिएटिव के अंदर शो करना पड़ेगा। डील ना होने की अब कुछ वजूहत बता रहा हूँ। पहले बात करूंगा उस प्लॉट की, उस मकान की बात करूंगा कि जिसकी वैल्यू 2.5 करोड़ है और वो सेल नहीं हो रहा, तकरीबन 50 से 60 हज़ार एड स्पेंड हो चुका है। अच्छा, इमेजिन करें कि एक ऑडियंस है जिसकी तादाद है 1000, जनरल ऑडियंस है जिसकी तादाद है 1000, और एक बंदा नॉक कर रहा है, हर बंदे के पास जा रहा है कि यार ये चीज़ है, इसको खरीदोगे खरीदोगे खरीदोगे। बंदा 999 तक चला जाता है या 900 तक चला जाता है, वो डिसहार्ट और डीमोटिवेट हो जाए, नहीं यार ए कम नहीं होता, ए नहीं बिकदी, ए छड्डो काम ही नहीं चलता। तो क्या पता वो जो 999 के बाद 1000वां था वो आपका बायर बनता, क्या पता 900 पे जाकर जो आपने छोड़ दिया आपका वो 100 बंदों में से बायर निकलना था, हमें नहीं पता। लेकिन हमें इस बात का जरूर पता है कि ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए और ज्यादा ऑडियंस होनी चाहिए। उस ऑडियंस को पिच करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, उन्हीं में से आपका बायर निकलेगा। एक तो ये, हम लोग पैसा ऐड पे लगाते हैं 30,000 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख और एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक जाए, कैसे पॉसिबल है। हाँ, अब हम ई कॉमर्स भी करते हैं और ई कॉमर्स की मार्केटिंग सर्विस भी देते हैं, हमारे पास बेताजा प्रोडक्ट्स हैं, आप देख ही रहे हैं, हम इनको सेल करते हैं। अब मुझसे पूछा जाए जी मैंने 1 लाख रुपए एड स्पेंड करना है, मुझे कितनी सेल आएगी, मैं बता सकता हूँ कि आपको कितनी सेल आएगी। आपको 200 300 400 500 के दरमियान में एक परचेज आ जाएगी आपकी। अभी हम सेल कर रहे हैं, अभी मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसके ऊपर एड स्पेंड मैंने किया तकरीबन 9 लाख रुपया, और मैंने उसकी जो सेल्स जनरेट की है वो मैंने 6 मिलियन की सेल जनरेट की है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है, आपकी प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है और आपकी लॉयल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ये 5 से 6 चीजें मिलकर सेल्स लाकर देंगी। एक भी चीज कम हुई तो आपको सेल नहीं आनी। ये खास तौर पे बिजनेस ओनर्स के लिए है और ये उन लोगों के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं और उनको सेल नहीं आ रही। भाई, आप जिस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं आप देखिए कि वो प्रोजेक्ट किस चीज का है। ठीक है, रियल एस्टेट का है। हमारे यहाँ, मैं क्योंकि मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, मैंने तो बहुत से लोगों की मार्केटिंग की है, लाहौर, इस्लामाबाद, इधर उधर मुल्तान के सराउंडिंग। वो टिब्बों के अंदर जाके उन्होंने वो प्लाटिंग काट रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपये मरला हमारा बिक जाए। नंबर 1 चीज़, अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आपकी सेल्स कम होंगी, एड स्पेंड ज़्यादा होगा। नंबर 2, जो बिल्डर है वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, उसके पहले 3 प्रोजेक्ट ड्रॉप पड़े, 3-4 की पोजीशन उसने नहीं दी, 2-3 के ऊपर केस चल रहे हैं, या उसका मार्केट में नाम ही कोई नहीं है। अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी हमने सेल लानी है। हाँ आएगी, जरूर आएगी, वो न्यू बायर आएगा आपके पास तो सेल आएगी। समझदार होगा, जो मार्केट रिसर्चर होगा ना, वो नहीं आएगा ऐसे बंदे के पास। नंबर 3 बात करते हैं, आपकी प्राइस रेंज, प्राइस वैल्यू बाकियों से ज्यादा है। जब उसको यहां पर चीज मिल रही है 3 लाख रुपए में, आप यहां पर चीज उसको 3 लाख में कैसे दे सकते हैं। उसको एक्सेस चाहिए, उसको अप्रोच चाहिए, उसको कम्युनिटी चाहिए, उसको ऑडियंस अच्छी जगह चाहिए, तो जाके वो आपको 3 का 6 भी दे देगा। अब एक और चीज देखते हैं, आप बिल्डर ट्रस्टवर्दी देख लिया, हमने प्राइस टैग देख लिया, अब लोकेशन हमने देख ली। अब एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। अब होता क्या है, मैंने खुद एक ऐसे बिल्डर्स के साथ मीटिंग की है जिसने एक मार्केटिंग मैनेजर फीमेल को हायर किया है और उसने बताया कि ये फलानी सोसाइटी से हमने इसको ग्रैब किया है, मतलब एक हायर किया है और इनको इतनी सैलरी दे रहे हैं और इन्होंने 100 फाइल्स हमारी जो है ना वो निकलवानी है। एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की और उनका कोई 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उस मार्केटर का आलम यह था कि उसको बिजनेस व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था और क्यूरीज बिजनेस व्हाट्सएप पे ले रही थी। उसकी जब क्यूरी, हम पता क्या करते हैं, हम डील हम खुद से भी क्यूरी सबमिट कर देते हैं। हुआ क्या कि हमने जब देखा तो पता ये चला कि वो मैसेज का रिप्लाई 3 दिन बाद कर रही हैं मैडम साहब, जिनको उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट करके लाया है, 2 दिन बाद कर रही हैं। और जब रिप्लाई आया तो रिप्लाई में कोई इंगेजिंग नाम की चीज़ ही नहीं थी। 6-7 मैसेज, 2-3 PDF और 3-4 क्लिप्स उठा के और टेक्स्ट ठक करके पेस्ट मारा, यानी मुंह पे मारा, एल अभी फाइल। नहीं बिकती ऐसी चीज़ें। मुझे ऐसे भी मार्केटर मिले हैं
जो कॉल रिस्पॉन्सर थे, जब मेरी क्यूरी उनके पास जाती है, उस बंदे ने जी जान लगा दी, सर काइंडली आप विजिट तो करें। नहीं नहीं नहीं, लेना नहीं है, दिल नहीं कर रहा, फलाना ढिमका। नहीं सर, एक दफ़ा प्रोजेक्ट देख तो लें सर, आए तो सही, ना लीजिएगा सर, आपको मैं विजिट कराता हूँ। कभी अपनी गाड़ी में उठा लेते हैं, कभी उनको बुलवा लेते हैं, विजिट करवाया। उस बंदे ने 80 लाख रुपीज़ की परचेजिंग की है, मतलब लैंड परचेज की है। ये काम भी होता है। आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपके और हमारी मार्केटिंग सबको डुबो देगा। आपका प्रोजेक्ट भी ठीक है, आप लॉयल भी हो, आपकी ट्रस्ट भी है, आपकी वर्थ भी है, आपके पास सब कुछ है, रिस्पॉन्स मैनेजर ही आपने ऐसा बगलोल बिठा रखा है जिसको पता ही कोई नहीं है डील कैसे करनी है, ग्रैब कैसे करना है, तो नहीं होनी है आपकी डील। आगे बात सुने, रिस्पॉन्स मैनेजर हम लोग हायर करते हैं सस्ते के चक्कर में। लड़के या लड़कियां ऐसी होंगी जो बस जी कॉल करेंगे, जी सर आए नहीं। आप कभी देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके रिस्पॉन्स मैनेजर कैसे काम करते हैं? मैंने खुद देखा काम करते हैं। मैंने कभी ज़मीन.com में, एजेंसी 21 में, गिराना.pk, मैंने कभी इनके अंदर काम नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि इनके एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं। उनको इंसेंटिव मिलना इसी चीज़ के ऊपर है कि जब डील क्लोज होगी, और मुझे पता है कि वो कितना टाइट किस्म का फॉलोअप कर रहे होते हैं। जो अच्छे हैं, जो न्यू भी हैं, उनका तो बस वो खाना पूरी चल रही है, और हालात आप सबको पता है प्रॉपर्टी के कितने डाउन चल रहे हैं। तो बात यह है कि जो रिस्पॉन्स मैनेजर अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, व्हाट्सएप पे इंगेज करेगा, फिर कॉल पे इंगेज करेगा, देन उसको साइट विजिट करवा लेगा, डन है, उनमें से आपकी ऑडियंस निकलेगी। अच्छा, ये तो मैंने बता दी जिन वजह से नहीं निकल रही थी और ये चीज़ें। अब आगे चलते हैं इसकी तरफ। प्रॉपर्टी ना बिकने में और भी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक कोठी है, तकरीबन 2.5 करोड़ वैल्यू है और वो बिक नहीं रही। अब मैं ये क्यों सोच कर बैठा हूँ कि मैंने 50,000 ऐड पे लगा दिया, अब ये बिक जानी चाहिए। देखो, कहते हैं ना, मौत और गाक का किसी को नहीं पता, तो नहीं पता। ये कोई लेवल, ये कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि जी इतना स्पेंड करो, ये इतनी सेल लो, नहीं है। सोशल मीडिया ये क्राइटेरिया नहीं है। ये प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज को, सारी चीज़ों को मिलाकर तब जाके कुछ बनता है। मैं कह रहा हूँ ना कि अब मेरा 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल होती है, अगर डीलर 1% कमीशन लेता है तो वो तकरीबन 2.5 लाख बनता है, और हम मार्केटर के ऊपर 15, 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार लगाते हुए जान हमारी निकल रही होती है। तो ये ड्रॉबैक है एक। आप लगाएं पैसा, लेकिन ये देखें कि क्या ऐड पर कॉस्ट, जो मैसेज पर कॉस्ट आ रही है वो ठीक आ रही है, लीड्स ठीक आ रही हैं, लीड फजूल और बेकार तो नहीं आ रही। अगर ऑडियंस एक साइड पे जा रही है और बेकार किस्म की आ रही है तो एड स्ट्रेटजी चेंज करें ना, उसके ऊपर प्राइस टैग लगाएं। अब जिस बंदे ने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी एक मोहल्ले में लेनी है, ये मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा सोचेगा नहीं, मैं अभी मुल्तान की बात करूँ, यार मैं DHA में घर ले लूँ, यार मैं रॉयल आर्चर्ड में ले लूँ, यार मैं सिटी हाउसिंग में ले लूँ, यार मैं बुच विलास में ले लूँ। उसका एक्सपेक्टेशन ये होगी। लेकिन अब देखो, नंबर 1, इसको देर से बिकने की वजह क्या है? देर से बिकने की वजह यह है कि एक तो ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो उस लोकेशन के लिहाज से इतनी ही बन रही है, 2.5 करोड़ एस्टिमेटेड, लेकिन उसको 2.5 करोड़ में उसका एक ऑल्टरनेट मिल रहा है, सोसाइटी के अंदर मिल रहा है। अब वो बंदा प्रेफर करेगा मैं वहां चला जाऊं। लेकिन अब ऑडियंस को नैरो करना शुरू करें। आपने घर तो दिखा दिया, आपने उसमें ये नहीं बताया था ये घर इस मोहल्ले में है, क्यूरी तो आ गई। अब आप कहेंगे मैसेज तो इतने लेने वाले नहीं है। वो बंदा एक्सपेक्ट बना के आया, मोहल्ले च कर रहा है, इन्ने दा होना चाहिए, इस गली में इन्ने दा होना चाहिए। तो भाई बात यह है कि उसका ज़हन बन रहा होगा, वो कंपेयर भी कर रहा होगा, वो 10 जगह और भी देख कर आया होगा। घर लेने वाला कभी भी एक घर देखते ही नहीं पसंद करके ले लेता, उन्हें 10 जगह और देखना है, और 10 जगह और देख कर आया होगा। तो अब वो कंपेयर कर रहा होगा, अब वो मोहल्ले को, एनवायरनमेंट को, उसकी फैसिलिटीज़ को कंपेयर कर रहा होगा। अब ऑडियंस नैरो कम हो गई। मतलब क्या थी, एक ऑडियंस कम क्यों हुई? जो कि कंपेयर करते हैं सोसाइटी वर्सेस देसी हमारे मोहल्ले इलाकों में रहना, वो ऑडियंस निकल गई। अच्छा, अब ऑडियंस और निकलेगी, नैरो होगी ऑडियंस। आपने 10 मरले लगा दिया, अब बायर की कैपेसिटी है, बायर आ रहे हैं 2 करोड़ में दे दें, 2.20 में दे दें, 2.25 में दे दें। आपकी सीओडी हुई है, मैंने तो 2.5 से कम देना ही नहीं देना तो फिर खड़ा रहेगा। आप देखें कि कितना मार्जिन है आपके पास, उसको निकाल दें, आउट करें, पैसे को री इन्वेस्ट करें या कहीं और यूटिलाइज करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई वैल्यू वाकईतन 2.40 है और 2.40 से कम तो मुमकिन ही नहीं है देना, आप 100% लॉस में, 50%, 30% लॉस में जा रहे हैं, फिर ना दें उसको, फिर वेट करें। फिर वेट करना है आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, फिर उसको देखें आप कहाँ तक जाती है। ठीक है, अब क्या है, अब ऑडियंस नैरो एक और तरह से भी हो रही है। पहले सोसाइटी वर्सेस इलाके से हो गई, दूसरी ऑडियंस नैरो किस तरह हो रही है? ऑडियंस नैरो आपकी हो रही है कि आपका यूनिट है 10 मरले का, जबकि हमारी ऑडियंस की बाइंग कैपेसिटी कम है, वो ढूंढ रही है 3 मरले का यूनिट, 4 मरले का यूनिट, 5 मरले का, 6 मरले, बड़ी मुश्किल 7 तक जा रही है। हालांकि 7 मरले का 170, 180 या 2 करोड़ में बिक रहा है, आपका 10 नहीं बिकने को आ रहा। बाइंग कैपेसिटी कम है,
लोगों की कैपेसिटी कम है। जितने में आज 10 मरले का घर है, उतने में कुछ साल कबल 1 कनाल का आता था, और जितने में आज 5 मरले का है, उतने में पहले 10 मरले का घर मिलता होता था। तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। फिर अगर आपने एड्स चलाई भी है तो आप ऑफर्स भी दे दें कि अगर कोई डीलर्स भी आ जाते हैं तो डीलर्स को अच्छी परसेंटेज दे दी जाएगी, तो भी चांस है आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट होने का। और कई रीजंस होती हैं उसकी। देखो ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जगह का कीमत इतनी है, वैल्यू इतनी है, फलाना इतना है, उसके ऊपर बिल्डिंग मटेरियल खर्चा इतना है, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो जितने ड्रॉबैक्स हैं, जितनी ऑडियंस नैरो होगी, उतनी एड पर कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ये ज़हन बना लें, उतनी लेट सेल होगी। लेकिन जो मैंने आपको कहा था, ये नहीं पता कि मौत और गाहक का क्या पता, आपने ऐड अभी चलाई ही है, पहले 10 मैसेजेस में से एक क्लाइंट आता है, कहता है मुझे तो पसंद आ गई, मेरे तो बच्चों का स्कूल इधर है, मेरा तो ऑफिस इधर है, या उसको कुछ भी ऐसा लगा मैं तय लेनी है, तो मुमकिन ऐसे हो। अब आपने कई दफ़ा देखा होगा कि प्लॉट या घर बन रहे होते हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर होता है और वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। और कई घर आपने ऐसे देखे हैं जो फुल फर्निश्ड घर होते हैं, 6 महीने साल तक खड़े रहते हैं, सोल्ड आउट नहीं होते। कुछ ना कुछ रीजंस हैं। प्राइस रीज़न हो सकती है, लोकेशन रीज़न हो सकती है, कम्युनिकेशन रीज़न हो सकती है, कोई प्राइस प्लान कम्युनिकेशन रीज़न हो सकता है, 10 तरह की रीज़न हो सकती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको मार्केटिंग के थ्रू बेच रहे हैं, तो फिर बेचो इसके थ्रू। अब मैं एग्जांपल एक और देता हूँ। जी हमने मार्केटिंग नहीं करवानी भाई, डीलर को आपने 2.5-3 लाख रुपया देना है, ठीक है दे दो जी डीलर को 2.5-3 लाख रुपया। अब होगा क्या, आपकी प्रॉपर्टी डीलर ही बिकवाएगा। आपकी अप्रोच में 10 प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कभी कभार ये डीलर्स माजरत के साथ ये प्रॉपर्टी ख़राब भी कर देते हैं। आपने 20-30 को कह रखा है ना, एक दूसरे की आड़ में, ऐ तो विकदी कोई नहीं, ऐ तो ख़राब है, ऐदा तो रोला है, ऐदा तो पानी का मसला है, ठीक है, उसने उसकी काट करनी है। मैंने एक प्लॉट को देखा, बड़ा मौके का प्लॉट और बड़ा ही सस्ता प्लॉट दे रहा था। वो डीलर, वो बंदा इस शहर में नहीं रहता था, वो डीलर उस पूरी पट्टी पे जितने डीलर थे सबको कहा तुमने बिकवाना है। ओ भाई, एक डीलर को वर्किंग कर लेने दो, एक डीलर को वर्किंग करके उसका रिजल्ट रिस्पॉन्स तो लाके देखने दो, 2 को 3 को 4 को कर लो। उन्हें 25-30 डीलरों को कह दिया, वो किसी आउट सिटी से था, सारे डीलर ने कट जोड़ किया, किसी ने अपनी फट्टी मारने की कोशिश की, किसी ने कहा यार बंदा तो बाहर दा है भी विरासत का मामला, तो 5-6 भाई भैन ने उन्होंने पैसे चाहिए ने, एनू पट्टो। उन्होंने किसी ने उसको बहुत कम ऑफर लगा दी, किसी ने लो लगा दी, किसी ने रोले का कह दिया, कोई पार्टी लेने आता तो कोई उसको ख़राब कर देता। तो भाई बात यह है कि अगर आप खुद से बेचना चाहते हैं या डीलर के थ्रू भी बेचना चाहते हैं, नो डाउट डीलर बिकवाता है, उसको टाइम दो, गैप दो। दूसरे नंबर पे ये है कि जी आपके पास ऑडियंस है 5 डीलर्स की, एग्जाम्पल ले लें, और हर डीलर की एक ऑडियंस होती है, कम्युनिटी होती है, एक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 50-50 लगा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपके पास 5 और 50-50 आपके कितने बन गए, 200-250 बन गए। अब इन 200-250 में से वो लोग जो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, उनकी कम्युनिटी में थे, वो निकल जाएंगे। जो करना चाहते थे, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो निकल जाएंगे। फिर जो करना चाहते हैं और यहाँ भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या परचेजिंग नहीं करना चाहते, वो निकल जाएंगे। फिर क्या होता है, ऑडियंस नैरो होती होती वो थोड़ी रह जाती है, वो चंद 10, 12, 15 बच गए। अब वो 10, 15 में से क्या यकीन है कि वो आपसे खरीदेगा? मुमकिन है खरीद ले, मुमकिन है ना खरीदे। लेकिन अगर ये ऑडियंस जो आपकी 250 थी, इसको 2500 कर दो, 2.5 लाख की ऑडियंस कर दो सोशल मीडिया के थ्रू, अब चांस ज़्यादा होता है कि बिक जाए। मैंने खुद 3500 की एड स्पेंड के ऊपर एक 5 मरले का प्लॉट बेचा, जो कि मुजफ्फरगढ़ से एक फैमिली आकर परचेज करके चली गई है। तो बात यह कि ऑडियंस बढ़ाओ, ऑडियंस जितनी बढ़ेगी उतनी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया जी? अच्छा, यही चीज़ें एक और प्लॉट की, जैसे मैंने बात की कि 1 लाख स्पेंड के ऊपर 16 करोड़ की सेल हुई, 8, 10, 15, 20 प्लॉट बिक गए कमर्शियल, वो कम से कम प्लॉट थे, सेमी कमर्शियल थे, घर रेजिडेंशियल थे, उसकी प्राइस पर मरला 15 लाख से 20 लाख थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी, मेन बस रोड के करीब था। तो एक प्लॉट जो फ्रंट का था वो 2.5 लाख स्पेंडिंग पे भी नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? इसको क्या कह सकते हैं, क्यों नहीं बिका? जब एक के ऊपर 1 लाख पे 10 बिक गए, 20 बिक गए, एक क्यों नहीं बिका? यार बात वही आ गई ऑडियंस की। एक खुला मैदान है, उसके अंदर अवाम ही अवाम है, एक मंडी है, एक मंडी के अंदर आप जाते हो, ये तो नहीं है कि आपके सारे जानवर बिक जाने हैं, आपके सारी सब्ज़ी बिक जानी है, ज़ाया भी होती है, रह भी जाती है, रुक भी जाती है, इंतज़ार किया जाता है। मंडी पे जो जाता है ना अपना जानवर बेचने के लिए भी, वो जानवरों को वापस ले आता है, अगली दफ़ा का फिर इंतज़ार करता है। तो हमारे पास सोशल मीडिया जो मंडी है ना, जो ऑडियंस है, ये इतनी ब्रॉड है, इतनी ब्रॉड है, इंतज़ार करो ना। वो फिजिकल के लिए अगले साल इंतजार कर रहा होता है, बकरा मंडी के अगर कोई चला जाए, जानवर ना बिके। हमारे पास तो इंतजार के लिए वक्त ही बड़ा है, 1 महीना नहीं बिकी, दूसरा महीना, तीसरा महीना, छठा महीना तक जाओ,
स्पेंड करो। हाँ, अगर कोई रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, ऑडियंस आ रही है समझदार, तो थोड़ा सा बजट कम कर लो, लेकिन बिकेगी। सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जिसके बगैर आप अपने बिजनेस को सर्वाइव करें बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम लोगों को यूज़ नहीं करना आता। हम लोग उन लोगों से मार्केटिंग करवा लेते हैं जिन बेचारों को आता ही कोई नहीं है। 4 दिन क्लास लिया, 2-4 वीडियो देखिए, काम शुरू कर दिया है। ऐसे क्लाइंट्स का पैसा बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, उनको सेल ला के देने का नाम नहीं ले रहे। उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, उनके पास टीम ही नहीं है, उनके पास ब्रांड बिल्डिंग का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। उनको ये पता है जी पोस्ट आनी है, बूस्ट लगाना है, ऐड चलानी, कहानी खत्म। अरे सिर्फ इतना काम भी नहीं है, काम और भी हैं, काफ़ी चीज़ें वो देखनी होती है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ आई होंगी। स्पेशली बिजनेस ओनर्स, प्रॉपर्टी डीलर ओनर, अगर कोई बेचना चाहता है, कोई ख़रीदना चाहता है, कोई मार्केटिंग करवाना चाहता है, तो हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारी कंपनी माशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में काम करी है, यूके में भी कंपनी रजिस्टर्ड रही है। बिजनेस ओनर्स को सर्विस दे रहे हैं, ना सिर्फ रियल एस्टेट, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस हो, दुनिया जहान का कोई बिजनेस हो, हम लोग उसकी मार्केटिंग करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।